आंखों के असाध्य रोगों से छाते मानव जीवन में अंधियारे हैं। असाध्य को साध्य बनाकर हम फैलाते जीवन में उजियारे हैं। कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता, जिसमें व्यक्ति को दिखाई तो देता है परंतु रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। अब आप सोचिए, क्या रंगों के बिना आप सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। वो कलर ब्लाइंडनेस है, ये कैसे मालूम पड़ा? मैं भर्ती देने गया था। हाँ, वहाँ पे इमेज दी गई है तुमको। कलर विजन कम है ना? हाँ। तो कैसे मालूम पड़ा था तुमको कम है? जब आर्मी में मैं गया था भर्ती देने, तब वहाँ पे मेरे को निकाल दिया। राजस्थान में क्या परेशानी है आपको? तो कलर विजन में प्रॉब्लम है। कलर विजन में प्रॉब्लम है, तो कैसे मालूम पड़ा आपको कि कलर विजन की प्रॉब्लम है? नेवी में गए थे, वहाँ पे मेडिकल टेस्ट में पता चला कलर तो विजन। पहली बार मालूम? कलर विजन। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कलर विजन की प्रॉब्लम? वहाँ पे गया था मैं, चौहान साइंस तो उन्होंने बताया था, चेकअप करा था तो उन्होंने बताया था। तो चौहान साइंस में आप सेना की भर्ती के लिए गए थे? चौहान हिंदी क्लास में। 36 आगे बताओ। 42 2 8 96 42 और 12 5 प्लेट। ठीक, तो आपको उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया था, है ना? कि जब तक आप ठीक नहीं हो, जब तक आपको एडमिशन नहीं मिला, ट्रेनिंग नहीं देंगे, है ना? चलो, क्या है इसमें, आप सेना में आप जाना चाहते हो, कहाँ पे आपको सर्विस करना है? सेना में, है ना? अब सेना में कलर ब्लाइंड व्यक्ति को लेते नहीं है, इसलिए उन्होंने आपको मना कर दिया था। ये प्रकृति के अद्भुत अनुपम नजारे बड़े से बड़े कवि कलाकारों की कल्पना से कहीं आगे हैं। मैं कहूंगा, यदि देखना है प्रकृति के अकल्पनीय खूबसूरत रंगीन नजारे, से दिखना ही चाहिए इंद्रधनुष के रंग सारे। वो कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। आपको कैसे मालूम पड़ा आपको रंग नहीं दिखते? सर, अभी एयरफोर्स की एग्जाम हुई थी, उसमें मेरा एग्जाम रिटर्न पास हो गया हूँ और फिजिकल भी पास हो गया हूँ, और मेडिकल में सब ऑल क्लियर, बस इसमें कलर। री मेडिकल के लिए कहा गया है, हाँ, है ना? री मेडिकल में आपको चांस मिलेगा। कलर विजन को हराना है, अपना विजन बढ़ाना है। मैं पिछले साल क्या बताया था? पिछले साल तो बोला था उन्होंने, बोले कुछ भी, ये बीमारी लाइलाज है। तो आपको क्या कहा था उन्होंने आपका नाम बताया था। जीतना है अपने को, हराना है, रंग कलर ब्लाइंडनेस दूर करना है। ठीक, ऐसे हौसला बना के रखो। जरा सोचिए, क्या रंगों के संसार से दूर होने की कल्पना मात्र से आपकी रूह सिहर नहीं जाएगी? विश्व में करोड़ों लोग हैं जो इस प्राकृतिक अकल्पनीय नजारों से अनभिज्ञ अनजान हैं। बस एक अदद बीमारी ने इन्हें इस खूबसूरत प्रकृति देखने, महसूस करने से विवश, मोहताज कर दिया है। जी हां, ये बीमारी है, ये रोग है कलर ब्लाइंडनेस, अर्थात रंग पहचानने में नहीं आना, यानी कि रंग अंधता। कैसे रोकें इस खतरनाक बीमारी को? विश्व में अनेक तरह के प्रयोग चल रहे हैं। It's a problem that can't be cured. If you've got it, you're almost certainly born with it. It may not stop you flying, but it could affect your whole life. When I was at school, I was tested for colour blindness. Found to be red-green deficient. In the same way, of 93% of the world's male population, for many, they'll only... इसी कारण ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है, कोई स्थायी समाधान नहीं। इस कारण ही कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता के मरीजों की संख्या निरंतर। डॉक्टर ऋषभ जैन का पता किसने दिया? मेरे दोस्त ने दिया था, मेरे दोस्त के दोस्त ने। हाँ, तो उसने वहाँ से कांटेक्ट नंबर दिए, तो उससे बात हुई थी, बोला कि हो जाएगा वहाँ पे। उसने क्यों दिया आपको पता? तो उसकी भी इमेज थी, वो भी भर्ती देने गया था, गई भर्ती में। हाँ। तो उसकी भी इमेज थी, तो आँख की प्रॉब्लम की वजह से फिर उसने, उसको क्या प्रॉब्लम थी? यही कलर विजन की प्रॉब्लम थी। जो भी गया था, मतलब जो आपका दोस्त का मित्र है, वो जब पहले परीक्षा देने गया था सेना की भर्ती में, तो उसको भी कलर ब्लाइंडनेस थी, हाँ। है ना?
तो वो कलर ब्लाइंडनेस उसकी कहाँ पे ठीक हुई? यहाँ ऋषभ जैन के यहाँ। डॉक्टर ऋषभ जैन ने कलर ब्लाइंडनेस उसकी ठीक करी, ठीक। तो इस साल वो भर्ती में सिलेक्ट हो गया, हाँ है ना। तो उससे आपने फ़ोन नंबर वगैरह लिया, ठीक सर। है ना। तो अब आपको पूरा विश्वास है यदि वो आपका मित्र ठीक हुआ है तो आप भी ठीक हो जाएंगे? बीमारी लाइलाज है, लाइलाज बीमारी है, हाँ। इसका इलाज नहीं हो सकता। मैंने बोला था कि सब बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता, लेकिन पतंजलि वाले बोलते हैं हो सकता है। पतंजलि वाले मतलब रामदेव बाबा वाले? हाँ। जो रामदेव बाबा जी की दवाइयाँ आपने ली उससे आपको कोई फायदा महसूस नहीं हुआ, है ना। यानी कि रंग अंधता, इस बीमारी के भयावह परिणाम क्या हो सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा है? क्या आप इसकी भयावहता की कल्पना भी कर सकते हैं? ना, ये जो सिग्नल लगे हैं चामुंडा माता पे, 3 बत्ती चौराहे पे, उसमें गफलत होती थी सिग्नल देखने में? सिग्नल में कहीं कोई दिक्कत है? हैं? सिग्नल में कहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत होती थी, है ना। लाल सिग्नल पे आप गाड़ी बढ़ा देते होगे या हरी पे खड़े रह जाते होगे, होता था ऐसा? लोग कहते होंगे कि आगे बढ़ हरी पे, हैं, ये खड़ा क्यों है? कंफ्यूजन होता होगा, इसके कारण आप कर नहीं पाते थे, है ना। कभी कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ आपको? लाल हरी बत्ती ठीक से नहीं दिखी, सिग्नल नहीं दिखे तो एक्सीडेंट, हल्का फुल्का भी कुछ ऐसा कभी एक्सीडेंट हुआ आपकी लाइफ में? एक्सीडेंट वो तो है, सिग्नल पे कम हुआ, ज़्यादा नहीं, फिर भी हुए क्या, यही पूछ रहा हूँ। सिग्नल क्रॉस करके गए, पुलिस वाला चिल्लाया, या आपको ऐसा लगा कि मैं गलत बढ़ गया हूँ, या किसी और गाड़ी से टकराने की बिल्कुल पास से निकल गए बचते हुए, हाँ है? ऐसा हुआ अक्सर आपके साथ, है ना। जरा सोचिए, जब 2 ट्रेनें आपस में आमने सामने टकरा जाएं, कोई रुकी हुई गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दे, कारों व बाइकों की टक्करें, इन सारी दुर्घटनाओं के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उन कारणों में से एक मुख्य कारण होना है, सेना में जाना है, जाना, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प, कंप्लीट पूरे। ये क्या दिख रहा है आपको? लाल पीला, पीला सफेद, मतलब ऊपर लाल है, हाँ नीचे सफेद है, नीचे सफेद है, और साइड के दोनों कैसे पीले हैं? कैसे हैं? पीले, पीले दिख रहे हैं। तो आपको ये जो दूर के जो गोले दिख रहे हैं वो पीले दिख रहे हैं बेटा, है ना, राइट साइड वाले। कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति को लाल और हरी लाइट दिखाई ही ना पड़ती हो या समझ में नहीं आती हो, वो अत्यधिक गति से चल रहा होता है। लाल एवं हरी लाइट पहचान में नहीं आने के कारण व्यक्ति गति पर नियंत्रण नहीं कर पाता, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस, अंधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल हरे सिग्नल बादामी पीले दिखाई देते हैं और वो व्यक्ति इसे देखो, संभलो और आगे बढ़ो वाला रास्ता अपनाता है और गति पर नियंत्रण नहीं करके जल्दी आगे निकलने के चक्कर में अपनी व दूसरों की जिंदगी खतरे। और ब्लैक में रेड रास्ते दिख रहे हैं और 3 रास्ते दूसरे दिखे हैं आपको, है ना। इससे आगे जो भी आपको प्लेट बढ़ेंगी वो हम मानेंगे कि हमारी दवाइयों से बढ़ी है। कौन से गोले कौन से दिख रहे हैं आपको? ऊपर दिख रहा है ऑरेंज दिख रहा है, हाँ, फिर ग्रीन है, ग्रीन किस तरफ है? साइड वाला, लेफ्ट हैंड पे। फिर फिर रेड और वाइट दिख रहा है, रेड किस तरफ है? राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और वाइट नीचे वाइट है, हटा दीजिए। तो आपको एक आंख से डिस्टेंस के सिग्नल में दिक्कत है ना। तो आपको जो रेड कलर ऑरेंज दिख रहा है, ग्रीन कलर रेड दिख रहा है ना, तो ये आपके जीवन के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो गाड़ी आप बहुत संभल के चलाइएगा जब तक आप क्योर ना हो जाए, है ना। गाड़ी की स्पीड हमेशा अपने कंट्रोल में रखिएगा और कोशिश करिए कि नाइट के समय में ड्राइविंग ना करें। ड्राइविंग अपने किसी जो साथ में फ्रेंड वगैरह हो उससे ही करवाएं। ओके, बेस्ट। लाखों करोड़ों की अर्थ हानि तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो परिजन सदा सदा के लिए बिछुड़ जाए, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? किसी परिवार या जवान पुत्र पुत्री की अकाल मृत्यु नहीं, सुनकर ही रूह कांप उठती है, दिल दहल उठता है, समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक पैतृक या जेनेटिक बीमारी है और पीड़ित परिवारों में
निरंतर बढ़ती ही जा रही है। विश्व में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे भारत देश में सही गणना नहीं है, क्योंकि विश्व के दूसरे देशों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के पूर्व कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता के लिए टेस्ट किया जाता है, और जिन लोगों कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता है उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। हमारे यहां आप सभी जानते हैं, लाइसेंस बनवाने के पूर्व ऐसा कोई टेस्ट या कोई जांच नहीं होती, लेकिन फिर भी देश में कलर ब्लाइंडनेस यानी कि रंग अंधता से पीड़ित व्यक्तियों को रेलवे, ट्रैफिक पुलिस, विमानन सेवा, शिपिंग कॉरपोरेशन या सेना के तीनों जल, थल, वायु इनमें सेवा में नहीं रखा जाता। देने के कारण जरा सोचिए, किस तरह रंग न दिखाई देने के कारण जिंदगी बेरंग हो जाती है। इस लाइलाज असाध्य जेनेटिक वंशानुगत रंग अंधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस बीमारी ठीक करने के एकल प्रयास से विश्व पटल पर आशा का दीप जला कर लाए हैं उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर जैन। है ना, कितने दिन से इलाज चल रहा है यहाँ पे डॉक्टर ऋषभ जैन के आपको? 15 दिन से होने आए। 15 दिन होने आए। 3 कोर्स लिए हैं अभी आपने? 15 दिन हुए हैं। तो आज देखें आपको क्या फर्क लग रहा है। छन्नू 3, शाबाश, 74, 5, 12, 99.9% सारी प्लेटें सही बताई है ना। आपको लगता है आपको आपके जीवन में एक जो दाग था, जो आपको मालूम नहीं था, कलर ब्लाइंडनेस का, है कि नहीं? अपने लाइफ में जो सबसे खतरनाक बीमारी जो होती है, जो अपने को मालूम नहीं होती, अब मालूम पड़ गई, उसके बाद वो ठीक हो गई। लग रहा है ना ठीक हो गई। आए थे जब आप कितनी प्लेट पढ़ते थे? 5 प्लेट पढ़ते थे, है ना। कोई भी ट्रैक और ये कुछ नहीं दिखता था आपको, है ना। आज आप सारे ट्रैक देख रहे हो, सारे अक्षर देख रहे हो, सिर्फ एक अक्षर आपको नहीं दिखा है। तो अब आपको उम्मीद है आप चौहान इंस्टीट्यूट के साथ साथ आप सेना में सिलेक्ट हो जाएंगे। अब पूरा है ना? मेडिकल में निकाल लूँगा। अब आप मेडिकल पूरी तरह हो जाएंगे। इधर फिजिकली आप तैयारी करिए, तो आपको कोई व्यक्ति, कोई भी ताकत आपको सेना में भर्ती होने से नहीं रोक सकती। ये अब आपको अपने आप में विश्वास हो गया है। चलो बधाई हो, है ना। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जैन ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कलर ब्लाइंडनेस जैसी घातक लाइलाज बीमारी के सफल इलाज का दावा किया। उन्होंने बताया कि आंखों में कलर ब्लाइंडनेस अपना अर्थात रंग नहीं दिखाई देना। जब आदमी को रंग नहीं दिखाई देते हैं, दूर में लाइट जल रही हो, लाल, हरी, पीली, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। पास में रंगीन अक्षर लिखे हो, वो पढ़ नहीं पाएगा। डॉक्टर जैन ने दावा किया कि अपना विज्ञान का मानना था कि कलर ब्लाइंडनेस बीमारी है और यह लाइलाज रोग है। इस बीमारी से पीड़ित जो पूर्व में कलर ब्लाइंड होने के कारण भारतीय शासकीय सेवाओं से अयोग्य घोषित कर दिए गए, आज डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से 100% ठीक हो चुके हैं और उन्हें भारतीय शासकीय सेवा में योग्य यानी फिट केसरी कलर। चलो बस, ये तो क्लियर है। आपको पहले से लग रहा है कॉन्फिडेंस कि अब आप ठीक होना शुरू हो गए? हाँ, है ना। पहले से अच्छा लग रहा है कि अब आप सिलेक्ट हो जाएंगे? हाँ, विश्वास है। विश्वास है। चलिए, ये विश्वास बना के रखिए और ईश्वर ने चाहा तो अगली बार में आप पूरी प्लेटें पढ़ेंगे। मतलब अपने को अभी इसमें ये हुआ है कि करीब आपने 6 प्लेट और ज़्यादा बताइए, सूर्य के उजाले में आपको और ज़्यादा साफ दिखने लगा है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। जीतेंगे हम और जीत के रहेंगे। ठीक है, मन में विश्वास बना कर रखो। ठीक है, हमारा रिजल्ट आ गया ग्वालियर से? हाँ सर, आ गया। तो वहाँ से आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ, अभी तो फिट कर दिया। यहाँ से ग्वालियर में आपको सिलेक्शन लेटर दिया हुआ है? हाँ, उन्हें फिट रिपोर्ट दे दी है। फिट रिपोर्ट। अब
5 तो आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर कि- कि कलर ब्लाइंडनेस का इलाज हो सकता है। इलाज हो सकता है ना? तो आप भी ठीक हुए हैं और आप अपने मिलने वालों और दुनिया में जहाँ भी है आप किसी को भी कह सकते हैं ना कि कलर ब्लाइंडनेस अब हाँ, ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है। और इसको कोई ऑपरेशन हुआ क्या आपका? नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं है है ना? कैसे हुआ ये ठीक? सर, ये इलाज से है। कहाँ पे इलाज कराया आपने? डॉक्टर ऋषभ जी ने। मरीज 80% के फायदे पर है और अन्य कई पीड़ित लोग रंग पहचानने की शुरुआत हो चुकी है। आइए आप और हम सभी मिलकर रंगहीनता के कारण मानव जीवन में छाए अंधियारों की ब्लैक एंड व्हाइट दिखती जिंदगी तस्वीरों को बदलकर प्रकृति जिंदगी की तस्वीरों को बदलकर प्रकृति की सुंदरता का एहसास कराने का प्रयत्न करें और दे उपहार। सूर्योदय के साथ प्रकृति के अनमोल खजाने के रंगों को देखकर एहसास कर प्रफुल्लित आनंदित। तो आइए संपर्क करते हैं डॉक्टर ऋषभ जी। कलर ब्लाइंडनेस नाम की जो असाध्य बीमारी थी विश्व में, वो आज उज्जैन की इस धरती से मैंने इसको चैलेंज किया है कि कलर ब्लाइंडनेस अब असाध्य नहीं रही है। कलर ब्लाइंडनेस का पेशेंट मैं ठीक किया हूँ और वो गारंटेड ठीक हुआ है। हम भी यही चाहते हैं कि पारस जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते, सिर्फ आप बचा सकते हैं। जी हाँ, ये दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में उद्यान के रूप में सम्मुख आ रहा है। क्षिप्रा के पावन तटों से होकर उज्जैन के गलियारों में मिश्रण करती ये हवाएं एक विषभनाद है। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा।